शुरू करते हैं टाइम पास वीडियो। क्या बात किया जाएगा टाइम पास में? बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। चालू है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा था, तो बड़ी अच्छी चीजें मुझे कुछ लगी और कुछ सुनी। उसमें लेट हो गया था, नहीं तो बस उस समय बात करते हैं, बट आज कर लेते हैं। सपने आपको भी आए थे, सपने आपको भी आए थे, दीदी को शायद सपने नहीं आए थे फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं। सपने कभी देखा है दीदी ना, तो आपने भी सपने देखे हैं, तो कोई इन तीनों में ये नहीं कह सकता कि सपने हमने नहीं देखे, या मैं भी देखा हूँ। सब मानते हैं ना सपने हमने देखे हैं, इस पे सब क्लियर है, सहमति हो गई भाई। कोई अब सहमति हो तो हाथ खड़ा करे। सब सहमत है ना, सपने देखते हैं, सपने देखे हैं कभी ना कभी। दूसरा चीज, अभी सब हम लोग बैठे हैं, तो ये हम लोग हैं, टच कर लीजिए अपना शरीर, हाथ है ना हम लोग, ठीक, ये भी ठीक है, इसको भी मानते हैं। ये दो चीज को आप लोग मानते हैं ना। और सपना मैं ही देखता हूं, सपना अपना, आपने अपना सपना देखा होगा, आपने अपना सपना देखा होगा। आपके सपने में चुड़ैल महारानी आई थी, कोई दूसरा सपना ले लेते हैं, चुड़ैल महारानी से दिक्कत है, चुड़ैल महारानी का ही ले लेते हैं। चुड़ैल सब थोड़ी खराब, ऐसा नहीं है कि अब उसको बात करेंगे सपने क्या चीज है, पर चुड़ैल जी आई थी। वो सपना किसने देखा था? आपने देखा। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, सिंपल पूछ रहे हैं। सपना आपने देखा ना, तो जब चुड़ैल आई थी उसमें डर गए थे आप, ठीक। और जब मम्मी जगा, जब आप जग गए तो फिर डर खत्म हो गया। जब जग गए तो डर खत्म हो गया ना। लेकिन सपने में चुड़ैल एकदम सही लग रही थी, उसका शरीर भी लग रहा होगा, आपका भी शरीर लग रहा होगा, और जैसे जगह फुर्र सी आप भी गायब, सपने वाले जो थे, सपने में जो कपड़ा पहने हुए जैसे होंगे गायब हो गए, चुड़ैल भी गायब हो गई, लेकिन आप थे। तो क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके दिमाग ने ही आपको भी पैदा किया था, उसमें चुड़ैल को भी पैदा किया था, उसके आसपास जो घर मकान जैसा सब आपके दिमाग की उपज थी। वो आपका दिमाग ही प्रकट हो रहा था, वैसे कह सकते हैं ना। हाँ दीदी कह सकते हैं ना कि जो सपना देखा उसमें जो कुछ भी था, आसमान, जमीन, चुड़ैल, आदमी, पोखरा, गाड़ी, घोड़ा, आपके घर जो गाड़ी एक्सीडेंट, सर, चाचा, चाची, जो भी सपने में है सब। वो चाचा सही में आए थे क्या? वो चुड़ैल सही में आई थी क्या? कोई जो देखा वो सही में आए थे क्या? वो आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। तो आपका दिमाग ही तो सपना देख रहा है ना। और जैसे ही जब सपना खुला तो आप जग गए, तो लगा ये तो सब कुछ सब हमारे दिमाग की सच नहीं था। हा? सच नहीं था ना। नहीं, सच ये मानते हैं ना। हाँ सपना देखा, सपना में सब चीज सपने के समय सब सही लग रहा था, जैसे इस दुनिया में हकीकत लग रहा है वैसे ही हकीकत लग रहा था। डर भी लगता है सपने में, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब चीज चल रहा है, सांस भी चल रही है, सब चीज लग रहा है, ठीक है। और जैसे सपना टूटता लगता है अरे यार कुछ नहीं है, तो सब खत्म, ठीक है। तो ये क्लियर है। इस समय हम लोग जिस अवस्था में हैं, इसके बाद फिर दूसरी अवस्था हो गई सपने वाली। तो सपने वाले को ड्रीम वर्ड बोल दें, इस वाले को सांसारिक वर्ड बोल दें, संसार वर्ड, वर्डली वर्ड, सांसारिक वर्ड बोल दें। अब इंटरेस्टिंग, मैं जब आप लोगों की बातें सुन रहा था तो अद्वैत वेदांता केवल एक लाइन और बढ़ा देता है, एक लाइन का एक पैराग्राफ इसमें बढ़ा देता है। अद्वैत वेदांता ये कहता है कि ये जो सांसारिक वर्ड है, जैसे हमने ड्रीम वर्ड और सांसारिक वर्ड को समझा, इस वर्ड से हम लोग ड्रीम वर्ड में गए, एग्जैक्टली वो कह रहा है, अद्वैत वेदांता ये कहता है कि जो ये चल रहा है इसके पीछे भी एक रियलिटी है। ऐसा मान ले कोई एक व्यक्ति है जो सपना देख रहा है, ठीक, उसके सपने में हम सभी लोग हैं। समझ में आ रहा है? ये दूसरी मूवी स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट में ये था संसारिक वर्ड, और संसारिक वर्ड से कार्तिक भैया ने अपना सपना देखा, गोपाल भैया ने अपना सपना देखा, सौम्या दीदी ने अपना सपना देखा, राणा सर ने अपना सपना देखा। अपने सपने में उनके दिमाग की ही वो चीज थी, उपज थी, सपना सच्चाई नहीं था, ठीक। पहला एपिसोड, पहले फिल्म का पहला चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा फिल्म स्टार्ट करते हैं। दूसरा फिल्म क्या है? अद्वैत वेदांता ये कहता है कि जो ये वर्ड है, मान लीजिए एक आदमी है, मेल फीमेल, कोई मेल फीमेल पे नहीं लड़ते हैं, एक कोई है, ठीक है, और वो सपना देख रहा है, उस सपने में हम सभी लोग हैं, ठीक है। और अद्वैत वेदांता कहता है कि जागो जागो, जब जागोगे तो शरीर तो रहेगी, जैसे ड्रीम में जब जागे तो आप गायब हो गए, चुड़ैल गायब हो गई,
एक्सीडेंट क्या हो गया, लेकिन रियल आप जगे थे। उसमें कहता है कि जब जागेंगे आप तो ये तो रहेगा ही, ये आप देखेंगे, लेकिन आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी कि पूरी दुनिया एक ही है। आप जैसे सपने से जब उठे तो आप तो थे ना, और आपका ड्रीम वर्ल्ड था। आपके ड्रीम वर्ल्ड में जैसे सब चीज सच्चाई लग रही थी, तो वैसे ही अद्वैत वेदांता कहता है कि हम लोग एक सपने की दुनिया में हैं, और सपने की दुनिया में एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक ही तत्व है। वो तत्व अहम ब्रह्मास्मि, वो वन है। उसकी क्वालिटी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो एक ही है, यूनिफाइड है, अखंडम है, उसके जैसा कोई दूजा है ही नहीं। उसी में सब ये सपना दिख रहा है, समझ गए? तो इस वाले रियल वर्ल्ड में अगर आप सपने से उठेंगे तो अद्वैत वेदांता के हिसाब से आपको अपना ज्ञान हो गया, सौम्या दीदी को अपना ज्ञान हो गया, गोपाल भैया को अपना ज्ञान हो गया, राणा जी को अपना ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञान हुआ तो आपको अपना ने रियल नेचर मालूम हुआ, आपको रियल नेचर मालूम हुआ, आपको रियल नेचर, आपको रियल नेचर। तो ये जो रियल नेचर मालूम होगा ये सब अलग अलग होगा कि एक ही होगा? क्लियर है? एक ही होगा। तो अद्वैत वेदांता यही कहता है ब्रह्मन सत्य वही है। उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, हमारे यहाँ ब्राह्मण किया, कोई बोलेगा अंग्रेजी में बीइंग, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, डिफरेंट नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम तो भाई एक लैंग्वेज है ना समझाने के लिए। एग्जैक्टली लैंग्वेज भी उसको सब डिफाइन नहीं कर सकता, वो केवल क्योंकि उसके जैसा दूसरा तो है ही नहीं ना। तो वो एक ही है, अखंडम है, इनफाइनाइट है, अनंत है, ठीक, सत्यम है, ज्ञानम है। उसी के अंदर ये सब बॉडी माइंड चल रहा है, दिख रहा है। तो अद्वैत वेदांता कहता है कि जब करेंगे माध्यम से, जैसे 4 योग के द्वारा, जो भी इसको, जब एनलाइटमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आप उस तत्व को समझ जाते हैं कि मैं रियल हूं। चैप्टर 2 तक सबको क्लियर हो गया? दूसरी मूवी क्लियर हो गई? यहां तक तो समझ में आया ना? ठीक, कि वो एक ही है। ठीक, उसका ज्ञान हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी गायब हो जाएगी। यहां बॉडी रहेगी, इस दुनिया में रहेंगे, ये जो सांसारिक वर्ड इसमें रहेंगे, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा कि वो चीज सब एक ही है, उसी में सब ये सब हम लोग हैं, इंक्लूडिंग दिस बॉडी एंड माइंड। ठीक है ना? अब तीसरे चैप्टर में आते हैं। तीसरे चैप्टर में है भैया करना ही क्यों है सब, इतनी मेहनत क्यों करनी है? क्वेश्चन उठेगा ना, क्या यार इतनी क्यों दिमाग पढ़ाएंगे, इतना घंटा अद्वैत वेदांता 10 उपनिषद, इतना मेडिटेशन, इतना ध्यान, इतना भक्ति, सुबह पूजा पाठ, इतना क्यों करना? ठीक, तब क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों करना भाई? तो क्वेश्चन ये आता है सपने से उठने की जरूरत क्यों थी? सपने में जब बड़बड़ा रहा है तो आपकी मम्मी ने आपको क्यों जगाया? या सपने में आप परेशान थे तो मम्मी ने क्यों जगाया? कहती बड़बड़ा रहे तो उसको क्या फर्क, क्यों जगाया? और जगाने के बाद क्या हुआ? जो हुआ बताइए, समझाइए नहीं। सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। तो जितना परेशान थे, पसीना हो रहा था, घबराहट थी, सब खत्म हो गया। उसका जिंदगी आराम से चलने लगी। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि होता क्या है, दुनिया में कोई भी जो इस शरीर में है, बॉडी एंड माइंड में है, सब कहीं ना कहीं परेशान होगा ही। क्यों? क्योंकि हर समय बदलता रहता है, इम्परमानेंट है, इसको चेंज होना ही है। आप कितना भी ऐसे पकड़ के रखें, आपके बाबा, आपके पापा, आपके मम्मी छोड़ के जाएंगे ही। समझ रहे हैं? मम्मी, अब समझ रहे हैं ना, जो आया एक दिन सांस बंद होनी ही होनी। कितना भी आप पकड़ कर रखे मकान, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, 1 साल, 1000 साल, टूटना ही टूटना है। कितना भी कंट्री को ये मेहनत कर ले, 400, 500, 200, 250 साल बाद ऊपर नीचे होता ही रहेगा। मतलब इस संसार में हर चीज क्षणिक है, हर चीज इम्परमानेंट है, बदलाव हर चीज में है, क्षणिक हर चीज में है। ठीक है? और हर चीज कहीं ना कहीं दुख का कारण, सुख दुख दोनों का कारण बन सकती है। तो इम्परमानेंस है। तो इस दुख को निवारण करने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, अद्वैत वेदांता है, इन्होंने कहा कि रियलिटी को जब जान लोगे तो उसमें बदलाव है क्या? उसमें बदलाव है क्या? ना, बदलाव नहीं है। उसमें कभी वो कभी मरता है क्या? कभी बूढ़ा होता है क्या? नहीं। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। वो क्या है? सत चित आनंद है।
तो जब वो ज्ञान रखोगे तो ये कितना भी सपना चलेगा, इसमें कितने भी पैदे हो, मरोगे, बात करोगे, लोगों के साथ रहोगे, सारा काम करोगे अपने कर्तव्य अनुसार। इवन सोचिए लड़ाई में तो मारना होता है ना जान से। अर्जुन गए होंगे, अर्जुन जी जब कृष्ण जी की बात सुन रहे थे तो युद्ध चल रहा था ना, मारना है युद्ध में, या तो मारेंगे या मरेंगे। इससे खतरनाक कोई चीज हो सकती है सर जी? चुड़ैल भी आए तो मंत्र मार दे भाग जाएगी वो, लेकिन युद्ध में है तो युद्ध में तो है या तो मारेंगे या मरेंगे। ठीक, उस इतनी कठिन चीज में भी कृष्ण जी समझा रहे हैं कि भाई साहब युद्ध भी लड़ सकते हो, जिंदगी में तुम मार रहे हो, मर रहे हो, वो भी तुम ब्लिस स्टेज में कर सकते हो, अपना कर्तव्य की तरह बढ़िया से कर सकते हो। तो इस सांसारिक या इस मिथ्या वर्ल्ड में आप अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते भी कोई कष्ट नहीं होगा। कब कष्ट नहीं होगा? जब आपको रियल वर्ल्ड का ज्ञान होगा, क्योंकि आप तो इमॉर्टल है, कभी मरने वाले है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके अंदर। ये जो बॉडी माइंड में आया कुछ क्षण के लिए, अब एक क्षण हो सकता है 40 साल किसी का हो सकता है, किसी का 60 साल हो सकता है, किसी मान लीजिए बॉडी मिली है 100 साल के लिए, तो इस 100 साल के लिए फिर 100 साल बाद छोड़ना ही छोड़ना है, फिर कोई दूसरी बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं? तो यही अद्वैत वेदांता कहता है कि रियलिटी को जानना है, समझना। लॉजिकल समझ में आ रहा है अभी तक ना? हाँ। तो अद्वैत अब चैप्टर 4 का यहां समझ में आ गया कि उसकी जरूरत है। चैप्टर 3 में चैप्टर 4 कह रहा है, इसी में चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में कि भाई लॉजिकल समझ में आ रहा है, किताब पढ़ेंगे, सर लोग की क्लासेस करेंगे, देखेंगे, तो उसमें सारे जितने आपके डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सब लोग दूर कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट आएंगे, लॉजिकल जब आप सोचेंगे इसमें बहुत सारे डाउट तर्क आपके आ सकते हैं, और सारे तर्कों के जवाब ऑलरेडी उन किताबों में दिए हुए हैं। तो अद्वैत वेदांता कहता है कि लॉजिकल समझ में आ गया, सुना आपने मेरी बात, ड्रीम वर्ड से एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, कहीं ना कहीं लग रहा है यार बात में तो दम है, सब चीज ठीक है, लेकिन मान केवल समझने से नहीं होगा, जिंदगी में वो रियल वर्ल्ड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां तक पहुंचना है, समझ रहे हैं? तो ऐसे एग्जांपल्स हैं क्या हमारे पास? ये खाली फेक के बात कर रहे हैं, कृष्ण जी को कौन किसने देखा है, अर्जुन को किसने देखा है, ये तो कहानी है, कह सकते हैं ना भाई, कुछ लोग कह सकते हैं ना, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सही बात है, नहीं कुछ लोग कहेंगे नहीं कहानी है। तो किसी को हम लोग ऐसे जानते हैं जो कि भाई नहीं भाई कहानी नहीं, एकदम सच बात है, डॉक्यूमेंटेड है, बोलिए नहीं? हाँ, दोनों कह रहे हैं नहीं कह सकते ना? वेरी नाइस, आप बताइए। पता नहीं, आप बताइए दीदी। चलिए, गीता झूठ हो सकती है ना भाई, कोई उसका कहानी हो, कहाँ उसका डॉक्यूमेंटेड है, कोई वेरिफिकेशन है? आप देखिए है, कह रहा रियल वर्ल्ड का ज्ञान हो जाएगा दुनिया में, ये है, कैसा कोई एग्जांपल है भैया? खाली फेंक रहा है ऐसे, पगाम को पगलेट बना रहा है ऐसे, गीता उता सब पड़ा उड़ा। एग्जाम्पल है। अब एक बात बताइए, कैंसर खराब बीमारी है ना, आपको मालूम है कैंसर हो गया, महीने 2 महीने में चल जाएंगे, उससे बड़ा दुख घर में कोई नहीं होगा ना आज के हिसाब से? अपने पे सोच लीजिए, नहीं वो दुख है ना, दुख नहीं होगा, तो वो दुख है ना? हाँ ठीक, लेकिन एक लिविंग एग्जाम्पल जिनका डॉक्यूमेंटेड है, कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी, गले में उनको थ्रोट कैंसर था, डॉक्यूमेंटेड है, आप नेट पे चेक कर सकते हो। उस समय के आदमी ने जो थे, कुछ फोटो उनकी खींचे हुए हैं, रियल फोटो भी है। कृष्ण के तो रियल फोटो हमारे पास नहीं है ना, तो रामानंद सागर जी ने या फिर जिन्होंने पेंटर ने इमेजिन करके कृष्ण का फोटो बना दिया, रियल तो हमारे पास नहीं है। नहीं, कोई उनको देखता है तो हम कह सकते हैं भाई ऐसे ही यार झूठ में कुछ भी सपना देख लिए होंगे, बट रामकृष्ण का तो फोटो है ना। हाँ। उनको थ्रोट कैंसर था। हाँ। थ्रोट कैंसर होने के बावजूद भी वो एकदम आनंद स्टेज पे, उनके चेहरे पे कोई वो नहीं थी। तो किसी ने पूछा कि आपका कैसा हाल है, तो उन्होंने कहा यार शरीर तो बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो बोला यार शरीर तो आपकी दिक्कत कर रही है और आप एकदम लग रहा है कि चेहरे से लग रहा है कि आप एकदम प्रसन्न है। तो बोले कि यार मुझे इसको पकड़ लिया, इसने मुझे पकड़ लिया। तो इस सांसारिक वर्ल्ड में होते हुए, थ्रोट कैंसर होते हुए भी उनको दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो अपने रियल मी में रह के एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो ये चीज डुएबल है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज जो ड्रीम वर्ल्ड का एग्जांपल लेके मैंने समझाने का, यही अद्वैत वेदांता, इसी को प्रैक्टिस में लेके आना है। जब आपका रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रियल का हो जाए, इसी सबको समराइज करने के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है। किसने कहा है? जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मई नापर। सुना है आप लोगों ने? हाँ, आपने बोला। हाँ, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मई नापर। ठीक है, जरा इसको समराइज कर देंगे आप लोग। कैन यू डू द समराइज? अभी तो जो मैंने बताया, जाइए। अभी तक नहीं बताया। हाँ, ये नहीं पता है जो अभी नहीं, जो नहीं, ये नहीं पता कोई बात नहीं, बट अभी तक इसको समराइज कर दीजिए। अभी तक समराइज जो समझ में आपको समराइज कर दीजिए। ये समझ में आया कि जैसे सीक्वेंस वाइज कर दीजिए, जैसे क्या क्या हम लोग बात किए, कैसे किए। जैसे सपना देखे थे, ठीक। तो सपने से हम उठे तो सारा वो गायब हो गया। तो वो था कि वो मन का हमारा उपज था, मन ने वो उन सबको बनाया था। वैसे ही अद्वैत वेदांता कहता है कि ये सब कोई देख रहा है सपना, हम सब उसी के अंदर हैं, ऐसा कुछ। और हमें ब्राह्मण का ज्ञान करेंगे तो सपने से जाग जाएंगे। ठीक है। और ये किया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस जी। गोपाल अभी, हाँ करिए, जो आपने समझा बता दीजिए। हाँ, यस यस। हाँ, पहले सपना जैसे हम माइंड के द्वारा, तो तब सपने के दांत जाते हैं, तो थाई दे तो सपने बगल में रखिए, यहाँ लगाइए कम से कम। ठीक है सर। सपने में दांत जाते हैं तो समझ आ जाता है कि वो सपना मन से हुए बनाया गया था। फिर वैसे ही ये जो सारा संसार है वो भी, और ड्रीम है, तो ड्रीम तो देख रहा है। तो अगर ब्राह्मण का ध्यान कर लेते हैं तो हमें उतने में पता चल जाता है। और ये बच्चे ड्रीम वर्ल्ड उतने में वर्ल्ड रहता है। हाँ, ये सौम्या। एक हम सपना देखते हैं अपने मन में, तो उस सपने से जब उठते हैं तो वो सपना गायब हो जाता है, और बाकी अपना सब कुछ, मतलब वो सपना गायब हो जाता है, बाकी सब कुछ रहता है। जैसे अगर उठते हैं तो हम अपना शरीर हाथ पैर सब महसूस करते हैं, मतलब रहता है। और एक जैसे ये संसार है, ये भी एक सपने के जैसे ही है, लेकिन इसमें अगर हम रियल नेचर का अगर ज्ञान कर लेते हैं तो इसमें उस सपने में जैसे हम वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये इसमें हम ये चीज़ मतलब देख सकते हैं, और उसका भी हमें ज्ञान रहता है। हाँ, अब आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन? हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल सपने से क्या रिलेटेड है? हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जाम्पल सपने से क्या रिलेटेड है, तो बताते थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी एक बार कंप्लीट करते फिर बता देते हैं। सपना कौन देख रहा है? रियल वर्ल्ड। अभी जो ड्रीम कौन देख रहा था? हम माइंड। सपने से जगह कौन? बॉडी। आप ही। तो जो रियल, अभी जो सांसारिक वर्ल्ड है और जो रियल वर्ल्ड, वहां सपना कौन देख रहा है? पता नहीं। आप ही हैं। बॉडी। ब्रह्मन सत्य आप ही हैं। वहां सपना समझाने के लिए मैंने बताया है, बट वहां जगह कोई दूसरा थोड़ी। आप ऐसा नहीं लगना चाहिए, एक आप लोगों को समझाने के लिए मैंने उसको किया है। जैसे आप अपने सपने से जगे तो आपको अपना आपका रियल का आभास हो गया, रियल शरीर समझ में आ गया। कि भाई उस सपने के अंदर जो शरीर और जो दृश्य था वो सब झूठा था। आप जो हैं यहाँ पे ये सही है। ऐसे जब इस सपने से उठेंगे तो आप ही को उठेंगे, आप ही को ज्ञान होगा कि आप रियल हैं। कौन रियल है? आप। कौन रियल है? हाँ, कौन रियल है? तो जब आप उठेंगे अपने सपने से तो आपको ज्ञान होगा कि आप ही हर तरफ हैं। उसमें कार्तिक भैया का शरीर, कार्तिक भैया का माइंड है, उसी में आप में सौम्या दीदी का शरीर, सौम्या दीदी का माइंड है, उसी में मच्छर माखी सब उसी में, सब हर जगह आप ही आप हैं। गोपाल भैया भी जब उठेंगे सपने से उनको भी दिखेगा कि हर जगह गोपाल भैया ही आप ही हैं। और उसी सपने में मतलब उसी रियल में
गोपाल भैया का शरीर, गोपाल भैया का माइंड, हम सबका माइंड बॉडी सब, तो सब जब अपने अपने सपने से उठेंगे तो सबको, और जो गोपाल भैया को आभास होगा और जो कार्तिक भैया को आभास होगा, जो सौम्या दीदी को, जो सर जी को, ये क्या अलग अलग है? सबको एक ही, क्योंकि अनंतम तो एक ही है और वो आप ही है। उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म मतलब जानते क्या होता है? वास्ट, खूब बड़ा, बड़ा मतलब खूब वास्ट। ब्रह्मांड जानते हैं ना? ब्रह्मांड उसी से बना ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब उसी का नाउन फॉर्म कह लीजिए। तो वास्ट, और वास्ट एक ही है, उस दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब हम लोग सब सपने से उठेंगे, जितने लोग उठते हैं वही पता चलता है। लेकिन इस खासियत में क्या होता है कि जब इस सपने से उठेंगे तो आपको अपना रियल नेचर का आभास हो जाएगा। क्या आभास हो जाएगा? कि आप वास्ट हैं, आप चारों तरफ हैं, आप चारों तरफ हैं, और सब आपके अंदर ये सब चीज हो रहा है, और आप कभी मरते हैं नहीं। आप इनफाइनाइट है, एग्जिस्टेंट है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, सत्य है, चित है, आनंद है। ठीक। लेकिन ये बॉडी क्या गायब हो जाएगी? इस बॉडी, इस माइंड के द्वारा इस संसार, इस सपने में आप अपना रोल निभा रहे हैं। ठीक। तो इस सपने में जो अपना रोल निभा रहे हैं, तो कैंसर हो गया, सपने में है ना। हाँ। 10 साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा है? तो बैठ के रोने लगेंगे? नहीं, कि आप तो इमॉर्टल है। जैसे सपने में आप चुड़ैल देख लिए, सपने में डर गए, डर रहे थे ना, उठ गए, चुड़ैल गायब हो गई, फिर डर लगा नहीं है? नहीं। और उस सपने में कैद हो जाते कि नहीं भैया उसी में रहेंगे तो चुड़ैल हमेशा साथे चल रही है और आप एकदम, भाई जिंदगी कितनी नरक बन जाती, बन जाती ना। सपने से जगने से क्या हुआ? चुड़ैल गायब हो गई, क्योंकि वह थी ही नहीं, एग्जिस्ट। तो एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप इस से जाग के जब वो समझ जाते तो आपको अपना रियल नेचर मालूम हो जाता है। रियल नेचर में अब क्या है? पूर्ण है। रियल नेचर में कभी मरेंगे नहीं। रियल नेचर पूर्ण है, रियल नेचर सत्य है, रियल नेचर चित्त है, रियल नेचर आनंद है, रियल नेचर वास्ट है, इनफाइनाइट है, तो कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन इस सपने वाली इस दुनिया में जो अपीयर हो रही है, जो लग रहा है, इसमें कुछ दिन के लिए इस बॉडी माइंड में आया है ना भाई, मुनमुन कभी पैदा हुए ना, कभी मरेंगे, फिर पता नहीं वो जो रियल तो रहेंगे, फिर किसी और बॉडी माइंड में, फिर किसी और उसमें कुत्ता बने, बिल्ली बने, कुछ बने, आदमी बने, कुछ न बने। ठीक। तो एक कुछ समय के लिए तो लगता है ठीक है, चल रहा है। तो जो अभी आपने सौम्या जी ने क्वेश्चन क्या पूछा था? रामकृष्ण परमहंस जी का एग्जांपल सपने से कर दिए थे। हाँ, कि रामकृष्ण परमहंस जी को क्लियर हो गया कि ये मिथ्या है, काली माँ सत्य है, रियल वो सत्य है। ठीक। तो ध्यान में उनको एक था और ये समझ में कि जगत मिथ्या, इसमें अपना रोल निभा रहे थे। अब कैंसर है, 5-10 साल, ठीक है, बॉडी छोड़ देंगे। उन लोगों को बॉडी से कोई मोह नहीं है। आपको मालूम चल जाए कि सपना चल रहा है और उससे कोई मोह रहेगा क्या उसमें? जैसे आप जाते होंगे कहीं उसमें मार्केट में गए, मालूम चला नहीं यार एक खिलौना है या फिर एक शेर है, तो देख के उसको डर के भागने लगते हैं आप। कभी गई मार्केट में, शेर का छोटा सा बच्चा देखा, वो जो प्लास्टिक वाला बना रहता है, तो उसे डर के भागा है आपने? क्यों? खिलौना है। तो एग्जैक्टली ये लगता है यार 10 साल, 5 साल, 20 साल जो भी चल रहा है, ये परमानेंट है? परमानेंट तो है नहीं। कोई ऐसा इस धरती पे जो कहेगा नहीं भाई कार्तिक भैया इस ऐसे ही रहेंगे आज से 50 साल, 60 साल तक, ऐसे हमेशा ऐसे ही बदलना ही बदलना है। गोपाल जी जब पैदा हुए थे, बदलना ही बदलना है। अभी राम जी है, कुछ बदलना ही बदलना है। तो इम्परमानेंट है, चेंज होना ही होना है, और टेम्पररी है तो दुख कहीं ना कहीं लेके आएगा ही आएगा। लेकिन वो जो है परमानेंट है। तो इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जो ऋषि मुनि थे, रिसर्च पेपर अध्ययन करके, रिसर्च करके, समझ के उनको आया भैया वो बढ़िया चीज है। तो वो केवल कॉन्सेप्ट नहीं, रियल में उस चीज को फील करना, रियल को उस चीज को एक्सपीरियंस करना। उसको इंटरेस्टिंगली एक्सपीरियंस किया ही नहीं जा सकता। उसको जब वो आदमी करेगा तभी वो महसूस करेगा। ठीक है, वो अद्वैत वेदांत है। आगे बात समझ में? जल्दी से एक बार समराइज मैं भी कर दूं। आप लोग सपना देखे थे, सपने से जगे, ये दोनों जो सच्चाई है, सपना वर्ड और आपका ये सांसारिक वर्ड। सांसारिक वर्ड में आप लोग को अपना क्लियर है। और जब आप लोग सो रहे थे, जब सपना देख रहे थे, तो आपका माइंड ही सारा सपना देख रहा था। आपके सपने में आप भी थे, ध्यान है? आप बिस्तर पे है लेटे, लेकिन आपके सपने में आपकी बॉडी है, चल रही है, भाग रही है। मान लीजिए पीछे चुड़ैल दौड़ा रही है और आपका भाग रहे हैं, पसीना हो रहा है,
मार प्यास लगी है सपने में, हाँ ठीक। तो जब उठे तो लगा अरे यार तो सब सपना था, सब दुख खत्म हो गया। सपने में कार्तिक वेश में कहता है कार्तिक भाई रुको रुको सपना है यार, तो कहाँ दौड़ रहे हो, सब झूठ है। कहते अरे सर जी चुड़ैल दौड़ा रही है, मार रही है पसीना, और आप कह रहे हो रुकने के लिए, भाई भागिए, आप भी भागिए। तो ये जितने भी थे सपने की जो उपस्थिति वो आपके माइंड की है, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली इसी लेवल पे यहाँ पे आ जाते हैं, आ गए आपके संसारिक इस वर्ड में। और अद्वैत वेदांता कहता है कि ये सच्चाई नहीं है, ये भी सपना ही है, ठीक। इसके पीछे एक और हकीकत है, इसको ट्रांजैक्शनल वर्ड बोलते हैं, व्यवहारिक वर्ड बोलते हैं। ये व्यवहारिक वर्ड है, चीज है। अब ऐसा मत कहिएगा सपना है काट देंगे, ऐसा नहीं, ये चीज है इस लेवल पे, लेकिन इससे भी बड़ी एक रियलिटी है। अब थोड़ा और दिखाते हैं। मेन रियलिटी वो है जो ब्रह्म है, ठीक। उस रियलिटी पे बना ये वाली रियलिटी, ये संसार, ठीक। ब्रह्म प्योर है, ब्रह्म एब्सोल्यूट है, ब्रह्म पूर्णम है, ब्रह्म में कोई कमी नहीं, ब्रह्म एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब ये वर्ड बना तो इसमें बहुत सी कमियां हैं, और ये इसके जो हम लोग जीव हैं, जब हम लोग सपने देखते हैं तो उसमें बहुत कमियां होती है। तो जब उठ जाते हैं तो वो कमियां बच जाते हैं थोड़ा। तो एग्जैक्टली ये भी कहता है कि इससे उठ जाओगे तो ये कमियां गायब हो जाएंगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, और इसका ज्ञान हो जाएगा तो फिर इस वर्ड में तुम आसानी से रहोगे। जैसे सपना तो देखोगे ही आप, सपना देख रहे हो, लेकिन एक ज्ञान हो जाएगा यार सपना है तो टेंशन नहीं रहेगा ना। तो एग्जैक्टली यही अद्वैत वेदांता है, जिससे क्या होगा कि आपके जीने की एफिशिएंसी, ऐसा नहीं कि जो एनलाइटनमेंट या फिर जिनको मोक्ष मिल जाता है वो छोड़ छाड़ के सब, भाई विवेकानंद ज्यादा कौन मेहनत करेगा। शंकराचार्य जी से अभी हमारी उम्र हो गई 42 साल, और 30-32 साल में कितनी किताबें लिख दी, चार धर्म कौन कौन सा जगह था, हम एक सेंटर नहीं बना पाए। और वो सोचिए 30-32 कितने साल के थे, तो कितनी किताबें लिख दी, साउथ से लेकर नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, आपके 4 धाम में स्थापित कर दिए। मार हिंदी अंग्रेजी लिख के, सब अंग्रेजी नहीं संस्कृत, अद्वैत वेदांता और मंडन मिश्रा को डिबेट में हरा दिए, समझ रहे हैं। तो हम लोग से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो बेसिकली क्या होता है, इतने एफिशिएंट हो जाएंगे, इतने इफेक्टिव हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको वो चीज सच्चाई मालूम से और एफिशिएंट हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक, बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी वो प्रकांड विद्वानों से भी बहुत आगे थे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए थे। उन्होंने इतनी बड़ी जो फिलॉसफी दे दी दुनिया में, इतने अच्छे अच्छे शिष्य पैदा कर दिए, और उससे पूरा दुनिया में ऐसा हो गया। तो एफिशिएंट है वो। तो क्या हुआ कि जब ये चीज आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी तो और अच्छा आप करेंगे, ठीक है। तो ड्रीम वर्ड, संसारिक वर्ड और रियल वर्ड, ठीक। ड्रीम और रियल का आपको अनुभव है, सॉरी ड्रीम और संसारिक का आपको अनुभव है, और ये जो संसारिक और रियल में, संसारिक का तो अनुभव है, तो संसारिक में प्रॉब्लम है ये भी क्लियर है, क्षणिक है ये भी क्लियर है। अब इसको समझाने के लिए हमारे गौतम बुद्ध जी अद्वैत वेदांता ये सब बड़ा अच्छा दिए हैं, तो हम लोग अद्वैत वेदांता फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशन से चीजें समझ में आती हैं। तो अद्वैत वेदांता, जबकि दोनों एक ही जगह लेके जाएंगे, या जितने भी आप एकम सत्य विप्रा बहुधा बदलती, कोई मार्ग लो, कोई रिलीजन लो, पहुंचेगा वहीं पे। तो हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में करने के लिए अद्वैत वेदांता। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम लोग को नहीं भी आता है, नहीं रियल वर्ल्ड समझ में आता है, फिर भी हम और एफिशिएंट होंगे और इफेक्टिव होंगे। गीता पढ़ने से भले ही हमें मोक्ष मिले चाहे ना मिले, मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और एफिशिएंट हो जाएंगे। न मिले तो भी हम अपना काम बहुत बढ़िया करेंगे। भाई साहब जो युद्ध में बढ़िया लड़ लेगा, जान देना है जान लेना, वहां पे बेस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, तो छोटी मोटी समस्याओं से झेल नहीं पाएगा, झेल लेगा। इसलिए हम उसको समझ रहे हैं। ये पूरा एपिसोड समझ में आया इसमें? कुछ इसमें पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इसी को समराइज कर दिया गया ब्रह्मन सत्य। सबसे पहले जो रियल वर्ल्ड में सत्य है, रियल वर्ल्ड में कौन है? एक ही है, ब्रह्मन। और कौन है? आप है, मैं हूं। जो 4 वाक्य है, ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या। किस जगत की बात करें? संसार। क्यों मिथ्या है? चेंज होता रहेगा। मिथ्या मतलब नहीं क्या गायब हो जाएगा, चेंज है ना। आज से 50 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, आज के 100 साल बाद कुछ और होगा। और ब्राह्मण सत्य चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो, बिग बैंग हो न हो, हमेशा वो रहेगा। ब्राह्मण सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मे। जीव हम लोग वही है, हम ही ब्रह्म वो है, जीवो ब्रह्म है ना पर और कोई दूसरा। ब्रह्म ही जीव के माध्यम में चारों तरफ हर जगह वो है। जैसे जब मान लीजिए कार्तिक भैया को ज्ञान हो गया, मान लीजिए मुझको ज्ञान हो गया, तो हर तरफ मैं ही मैं दिखूंगा, लेकिन किस फॉर्म में? इसके फॉर्म में। जो भी थिंग्स है, जो भी चीजें हैं,
समझ रहे हैं? अगर लास्ट वाला समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, बट ये जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, ये समराइज कर दिया जाता है अद्वैत वेदांता में। थोड़ा और इसको पढ़िएगा, समझने का आपको प्रयास कीजिएगा, ठीक है? बंद करें, आया बात समझ में कुछ? थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, बार बार देखना फिर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यही